हेलो फ्रेंड्स, मैं जाकिर हुसैन रिजवानी सक्सेस क्लब में आपका स्वागत है। काफ़ी स्टूडेंट का रिकमेंडेशन आया था कि सर मोटिवेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के साथ साथ आप ऐसा कीजिए कि सिलेबस स्टार्ट कीजिए। तो आज से मैं इंग्लिश का बेसिक क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये क्लास उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश एकदम शुरू करना चाहते हैं, जो इंग्लिश के इनिशियल स्टेज में है। तो सबसे बड़ी चीज़ है माय डियर फ्रेंड कि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा चाहे किसी भी लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, सबसे ज़्यादा छोटा एलिमेंट्स क्या होता है। तो अगर मैं हिंदी की बात करूं तो आप बोलेंगे कि सबसे छोटा चीज़ अक्षर होता है। अक्षर से क्या होता है, अक्षर से पे मात्रा लगती है, अक्षर और मात्रा मिला के वर्ड बनते हैं या शब्द बनते हैं। जैसे किताब, तो क में ई की मात्रा आएगी, ता प्लस ब, किताब। तो हमारा एक अक्षर से क्या बना, मात्रा के साथ लग के एक शब्द बना। अब मैं बात करता हूँ इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे छोटा चीज़ होता है लेटर्स। लेटर्स ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि लेटर्स कितने होते हैं, लेटर 26 होते हैं, A to Z ऑलरेडी आपको पता है। लेटर्स से क्या होता है, लेटर्स मिलके वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड से सेंटेंस मिलता है। तो वर्ड से सेंटेंस। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लेटर के बारे में पढ़ेंगे। लेटर कितने तरह के यूज होते हैं। लेटर जनरली दो तरह के होते हैं। पहला वोवेल, और ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वोवेल जिनको स्वर कहा जाता है हिंदी में। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, व्यंजन। अब यहाँ पे मैं आपको वोवेल की डिफिनेशन बताऊंगा। जो इंडिपेंडेंट साउंड करे, जो खुद से साउंड करे, उसको वोवेल बोलते हैं। जैसे देखिए ए, ई, आई, ओ, यू। ये क्या कीजिएगा, अगर इसमें आप ए बोलिएगा तो ए में किसी अदर का साउंड नहीं आएगा। जैसे ए प्लस ए, ई प्लस ई में जो अलग साउंड हो गया वो केवल ई का ही आएगा। ज़्यादातर लोग केवल वोवेल पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको हिंदी में भी जानना जरूरी है, क्योंकि वोवेल एक्चुअली एक साउंड है। साउंड से पता चलता है। जैसे अ, आ, ई, ऊ, ये सब हमारे इंग्लिश हिंदी में स्वर इसको बोला जाता है। क्योंकि देखिए जनरली क्या हो जाता है, आवर आप जब भी लिखते हैं तो यहाँ आ का साउंड आता है। एक्चुअली एच फिजिकली कॉन्सोनेंट है, लेकिन हमारा आ का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे एन आवर लगता है। तो ये हमेशा ये साउंड पे ध्यान देना है कि हमको उसका साउंड हमेशा हिंदी में अ, आ, ई, ऊ अगर आ रहा है तो उसको एज ए स्वर ट्रीट करेंगे। भले ही वो फिजिकली, चाहे वो भले ही वो कॉन्सोनेंट की तरह दिखता हो, कॉन्सोनेंट उसका वर्ड आता हो, लेकिन अगर उसका साउंड वोवेल आएगा तो उसको एज ए साउंड, यहाँ पे जैसे मैंने आवर को एन आवर लिखा तो ऐसे होगा। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट वो होता है जो वोवेल के साथ मिलकर साउंड करता है। जैसे बी अगर आप बोलेंगे तो बी प्लस ई, यहाँ पे ई का साउंड आएगा। एफ अगर आप बोलेंगे तो ए, एफ में क्या आएगा, ए प्लस एफ की साउंड आएगी, ए की साउंड आएगी, देन एफ क्या आएगा। तो कॉन्सोनेंट जनरली हमारे कितने होते हैं, 21। जैसे आपने देखा मैंने यहाँ लिख दिया है बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। टोटल हमारे कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, टोटल 21 होते हैं। ये आप लोगों ने LKG UKG में पढ़ लिया है। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि हम बताते हैं कि मेन लेटर्स से हमारा वर्ड्स बनता है। वर्ड्स क्या है, वर्ड्स जैसे वहाँ पे हिंदी में क्या होती थी, अक्षर और मात्रा मिलके हमारा शब्द बनाते थे। इंग्लिश में क्या होता है, कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल या वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। जैसे देखिए इंजॉय, इंजॉय में ई क्या है, ये ई आपका वोवेल है। ओ क्या है, वोवेल है। एन, जे, वाई ये क्या है आपका, तीनों कॉन्सोनेंट है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक वर्ड बन गया। क्या वर्ड बना, मीनिंगफुल वर्ड। कॉन्सोनेंट और वोवेल मिलके एक वर्ड बन गया। ठीक है। इसके बाद आप सेम चीज़ है बॉय। बॉय में देखिए बी क्या है, बी एक कॉन्सोनेंट है, वाई क्या है, कॉन्सोनेंट है, और ओ बीच में वोवेल है। तो कोई भी वर्ड बिना वोवेल या कॉन्सोनेंट के नहीं बनता। अब आप बोलेंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो बिना कॉन्सोनेंट के वोवेल के हो जाते हैं, जैसे स्काई। लेकिन माय डियर फ्रेंड मैंने यहाँ पे देखा है कि साउंड उसका जरूर आएगा, या तो वोवेल कॉन्सोनेंट वोवेल खुद रहेगा या उसका साउंड आएगा। स्काई में अगर आप देखेंगे तो स्काई अगर आप बोल रहे हैं स्काई, SKY, लेकिन यहाँ पे एस का साउंड आ रहा है, साउंड ये ए का साउंड आ रहा है। तो ये साउंड पे भी ध्यान देना। जनरली लोग फिजिकली देख के लेते हैं कि ये कॉन्सोनेंट है, ये वोवेल है। नहीं, आपको हमेशा जब भी ध्यान देना है साउंड पे ध्यान देना है। तो क्या हुआ, हमारा कॉन्सोनेंट और वोवेल या वोवेल कॉन्सोनेंट मिलके हमारा वर्ड बनाते हैं। अब देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल इज कॉल्ड वर्ड्स। हमारा वर्ड्स कैसे बनता है, कॉम्बिनेशन पहले लेटर का, उसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट दोनों मिलके उसको वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड्स जो है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इसी से हमारा कोई भी लैंग्वेज मिलता है। नेक्स्ट में आपको वर्ड्स के मैं पार्ट्स बताऊंगा, उसमें आगे डिटेल बताऊंगा कि कितने तरह के वर्ड्स इंग्लिश में यूज होते हैं, जैसे जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है।
बहुत अच्छा लगा। आप मेरे को फीडबैक दीजिए, आप अपने कमेंट लिख सकते हैं कि आपको पसंद आ रहा है, और अगर सजेशन चाहिए तो आप यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।